लंबे और कंसिस्टेंट फार्मर प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने फाइनली फार्म लॉज वापस ले लिए हैं और मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। क्यों भगवान क्यों? एक ही तो प्रो बिजनेस रिफॉर्म चाहिए था भगवान, एक बस। Mission failed. We'll get them next time. खैर, इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि इसका यानी कि फार्म लॉज हटाने का इंडियन कंज्यूमर्स पे, इंडियन फार्मर्स पे, मिडिलमैन पे, इंडियन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे और इंडियन इकोनॉमी पे कैसा असर पड़ता है, यानी कि पैसे की बात करते हैं। दिस इज द इंडियन कैपिटलिस्ट एंड यू आर वाचिंग पैसा एंड पॉलिटिक्स। अगर फार्मर्स की बात की जाए तो पहले उसमें 3 टाइप के लोग होते हैं, बड़े फार्मर्स, छोटे फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स। तो उसमें से पहले हम बड़े फार्मर की बात करते हैं। अगर ये लॉज आते तो ये होने वाला था कि फार्मर्स कहीं भी अपना माल बेच सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ मंडी में बेचना है, किसी के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है अपने माल को बेचने के लिए। और अगर माल कहीं पे स्टोर करके रखा तो फालतू में छापे नहीं पड़ेंगे। आपने बहुत बार ऐसे न्यूज़ तो देखे ही होंगे जहाँ पे भाव गिर गया तो फार्मर्स अपनी चीज़ें पूरे रास्ते पे फेंक देते हैं, टोमेटो फेंक दिए पूरे नीचे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टोरेजेस नहीं है। अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज़ काइंड ऑफ अ सेंटर लेफ्ट पार्टी, उनका भी आप मैनिफेस्टो देखते तो उन्होंने भी 2019 में ये कहा था कि हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के मार्केटिंग को रिस्ट्रिक्शन से मुक्त करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे फार्मर्स का फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन प्रोटेस्टर्स आर लाइक No, God, please, no, 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 no! हमारा एमएसपी चला जाएगा। लेकिन भाई लॉजिकली अगर आप सोचोगे ये 3 लॉज आने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला था, जो स्टोरेजेस बढ़ने वाले थे, जितना फ्रीडम आपको मिलने वाला था एक्सपोर्ट करने का और डोमेस्टिक मार्केट में बेचने का, उससे ज़्यादा बेहतर प्राइस आपको कोई गवर्नमेंट कभी दे नहीं सकता। तो अब बात करते हैं छोटे फार्मर्स की। इंडिया में कुल मिला के 86% फार्मर्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, वो इतना प्रोडक्शन ले ही नहीं पाते कि जो मार्केट में आसानी से बेच सके। तो उनको ना ये फार्म लॉज आने से ना आने से कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला था। एमएसपी का भी उनको इतना फ़ायदा नहीं होता, ना ही उनको मंडियों का फ़ायदा होता है। सच्चाई ये है कि बहुत से लोग उनमें से ऐसे हैं जिनको फार्मिंग छोड़ना है, उनको शहरी इलाकों में आने का है, लेकिन कैसे आएंगे? उसके लिए तो जॉब्स की ज़रूरत है। तो एक तरीका हो सकता था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये लॉज की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें स्टोरेजेस चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और कहीं भी बेचने का फ्रीडम चाहिए। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब बात करते हैं इंडियन फार्म लेबरर्स की। इंडिया में जितने सारे फार्मर्स हैं ना, उतने ही हमारे पास फार्म लेबरर्स भी है। इनके बारे में कभी अगर ये फार्म लॉज आते तो इनको डेफिनेटली एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छे जॉब मिलने का चांसेस था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मनरेगा में गड्ढे कौन खोदेगा, राइट? प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल से लगता है भाई। अब बात करते हैं इंडियन मिडिलमैन की। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी रोजी और रोटी बच गई। पार्टी तो बनती है, अब बात करते हैं इंडियन बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स की। तो ये फार्म लॉज आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम हो जाता, और फ्रीडम आता है तो जनरली इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो सकता था फार्मर्स के लिए भी और इंडियन बिजनेस के लिए भी, जो एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबे तरीके से कोलैबोरेट कर पाते। और अगर कॉरपोरेट यहाँ का आ गए फिर से तुम कॉरपोरेट की चाटने, तुम कॉरपोरेट बूट लेकर ही रहोगे हमेशा। कौन?
अरे हम पता है हम गरीबों के रक्षक हैं, और तुम पता है तुम एंटी फार्मर हो। अरे भाई प्रो बिजनेस मतलब एंटी फार्मर नहीं होता है। अरे जब कॉर्पोरेट आएंगे ना, कॉर्पोरेट जब फार्मिंग में आएंगे ना, पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर देंगे, पूरा एक्सप्लॉइट कर देंगे। तुम हो ना, तुम अंबानी के जेब में हो, इसलिए ये सब। काश ऐसा होता। ऑन दैट नोट, रिलायंस थोड़ा इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बस थोड़ा। फार्मर्स का एमएसपी नहीं कम होगा, फार्मर्स का एमएसपी नहीं कम होगा। अरे क्यों टैक्स पेयर के पैसे वेस्ट करने पे तुले रहते हो यार, जाओ यार। जा रहे हैं फिर से आएंगे। देखो भाई सच्चाई की बात ये है, लॉजिकल बात भी है कि कॉर्पोरेट्स और बिजनेसेस अगर इंडियन फार्मिंग में आते हैं तो वो भी बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, फार्मर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा, इंडियन कंज्यूमर को भी बहुत नहीं वाला है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के भी टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। वो तो बहुत सारे इंडियन फूड ब्रांड्स खोल सकते हैं जो ग्लोबली स्केल किए जा सकते हैं, बहुत पैसा कमाया जा सकता है यार। अब बात करते हैं भारतीय ग्राहक की, इंडियन कंज्यूमर की। तो जैसे कि आपने टेलीकॉम सेक्टर में देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से और कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्राइसेस कम हो गए हैं, पेनिट्रेशन बढ़ गई। Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. हमारे पास बहुत ज़्यादा सुविधा है जो वर्ल्ड लेवल की मानी जाती है। तो भाई अगर फार्म लॉज यहाँ पे आ जाते हैं तो जो फ्रीडम मिलता तो सब भाव कम हो सकते थे। बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल थी जो आपको आज पॉसिबल नहीं लगती। मैं तो इंडियन कंज्यूमर को ही बोलूँगा कि यार 10-10 रुपए के लिए आप भाजी वाले से लड़ते हो, उससे अच्छा फार्म लॉज को सपोर्ट कर देते, बहुत अच्छी बात हो जाती। बात करते हैं ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो आपको पता है कि बहुत सारी जनता ये रूरल सेक्टर में है, बहुत सारी जनता एग्रीकल्चरल सेक्टर में है। तो अगर ये लॉज आते हैं तो उनको तो बहुत फ़ायदा होने भी वाला था। तो उससे क्या होता है ना, फार्मर्स इनकम बढ़ता है। सो डबलिंग फार्मर्स इनकम जो हमें करना है वो हो सकता है। उसके बाद रूरल डिमांड बढ़ेगी। रूरल डिमांड बढ़ेगी तो कैसा बिजनेसेस और प्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्रोड्यूस करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ होने वाला है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ेंगे, हमारे सर्विसेज और अच्छे होंगे अगर ये लॉज आते तो। लेकिन ये लॉज तो आए हैं नहीं, तो अभी शायद ये सब ना हो पाए। क्या अच्छा लाइक और कमेंट करने को बोलूँ यार? कोई नहीं करता कमेंट, कोई लाइक भी नहीं करता। अभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। अच्छा झूठे वादे कर दूँ? चलो ठीक है भाई दिल से कह रहा हूँ, दिल से आप अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो 5% टैक्स इस बजट में कम हो जाएगा। भाई दिल से बोल रहा हूँ, 100%, वेरी ट्रू।